प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आइए आज हम लोग थोड़ा वचन से ध्यान करेंगे एक बात को। यूहन्ना 8 का 31-32 का वचन पहले पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आज एक बात कलीसिया के अंदर ही एक बात को हम लोग ध्यान करेंगे। यूहन्ना 8वां चैप्टर उसका 31-32 वचन बदला पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, आमीन। जय मसीह की। देखिए वचन कह रहा है कि वो किसके लिए कह रहा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। ध्यान देने वाली बात है, ये दुनिया के लिए यीशु मसीह नहीं कह रहा है। यीशु मसीह उन्हीं लोगों को कह रहा है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। जैसा आज हम लोग इस वचन को पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए वचन है। और यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। देखिए, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, इसका मतलब क्या है? जो यहूदी लोगों को यीशु मसीह वचन कह रहा था उधर, वो लोग उसके वचन में नहीं खड़े थे। वचन में नहीं खड़े थे। क्यों? क्योंकि वो लोग हमेशा, अगर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे तो यहूदी लोग उसका पीछे चल रहे थे, क्योंकि किधर कुछ गलती इसका मिलता है, कुछ इसने किया है, उसको पहचान करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए उसके पीछे जा रहे थे वो लोग यीशु मसीह का पीछे हो रहे थे। विश्वास भी किया था उन्होंने, लेकिन वो लोग हमेशा गलती ढूंढ रहे थे। आज ये वचन अगर हम लोग हमारी जिंदगी में अगर लेंगे तो हम यीशु के पीछे चलते हैं। यीशु के पीछे चलने के टाइम ये वचन हमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर यदि मैं यीशु के वचन में बना रहूंगा तो सचमुच क्या हो जाएगा, मैं यीशु का चेला बनूंगा। अगर मेरे को यीशु का चेला बनना है तो मैं उसका वचन में बना रहना बहुत जरूरी है। अगर मेरा फायदे के लिए मैं वचन को मॉडिफाई करूंगा या वचन को जैसा मेरे को मांगता वैसा लेगा तो वो नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह ने हर एक चीज उसने कंप्लीट किया है, हर एक चीज वो कंप्लीट किया हुआ है उसने। वो क्रूस पे आकर जो क्या धर्मशास्त्र को क्या बोलते हैं, व्यवस्था में जो लिखा हुआ बातों को उसने सब कुछ क्या किया, खत्म करके, मतलब फिनिश करके उसने बोला है मेरा पीछे हो लो। जब यीशु मसीह रिजरेक्शन होने के बाद फिर से वापस आते हैं, वो टाइम पे चेलों को मिलता है, क्या कहता है वो, मेरा पीछा हो लो बोलते हैं, मतलब मेरे पीछे आ जाओ बोल के वो बुलाता है। तो क्यों? क्योंकि उसके वचन में बने रहने के लिए, उसको वचन को तोड़ मोड़ करने के लिए नहीं है। ओके, तो वो क्या कहता है, इधर वचन हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मैं यीशु का पीछे चल रहा हूं तो क्या करना चाहिए मुझे? पहली बात मेरा जिंदगी में मैंने करना चाहिए कि उसके वचन में बना रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं वचन में बना नहीं रहेगा तो मैं यीशु का चेला नहीं बन सकता। सिंपल है। मेरे को जैसा मांगता है मैं वचन को अगर मॉडिफाई करेगा तो मैं यीशु का चेला नहीं है। चाहे मैं उसका पीछे हो लेता हूं, लेकिन मैं यीशु का चेला नहीं बन सकता हूं, क्योंकि ये अभी नहीं है। अगर हम लोग रसूलों की किताब प्रेरितों का काम पढ़ेंगे तो वही टाइम पे क्या किया था, बहुत से लोग वो उधर वचन को तोड़ मोड़ कर बहुत ये करने वाले बहुत से लोग वो टाइम पे भी थे। अभी तो 2000 साल हो गए यीशु मसीह इस दुनिया से बदन में आकर जाने के बाद, वो टाइम पे भी थे। और एक वचन बदल पढ़ेंगे, बदल यूहन्ना 15 का 7 में पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। इधर क्या कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो। उधर हम लोगों ने पढ़ा, यीशु मसीह बोलता है उसके ऊपर विश्वास किया हुआ वो यहूदी लोगों को बोल रहा था कि वचन में बने रहने के लिए। और इधर वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे। आमीन। हम लोग यीशु में बने रहने का है, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, उसका वचन हमारे अंदर बना रहने का है। क्योंकि जो बात प्रभु यीशु मसीह हमें प्रकट करता है उस वचन में हम लोग बने रहना बहुत जरूरी है। वो सबको प्रकट नहीं करता है, दुनिया के लोगों को उसने सच्चाई प्रकट नहीं किया। कितना सा लोग दुनिया में खोए हुए, उनको वो सच्चाई प्रकट नहीं किया, लेकिन हमको आज किया हुआ है ताकि हम उसके साथ क्या करने का, बना रहने के लिए। प्रभु उसी में खुश पाता है कि जो उसके साथ बना रहता है, मतलब जो सच्चाई वो प्रकट करता है वो सच्चाई वचन के हिसाब से वैसे उसने प्रकट किया, ऐसे ही वचन को लेके आगे बढ़ता है, तो उसी में वो खुश होता है। तो आज हम लोग इसमें से एक पार्ट वचन में बना रहना हम लोग ध्यान करेंगे। ब्रदर दानियल 9 का 27 वचन पढ़िए। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर तो वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। और निश्चय ही ठहरी हुई बात का समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर
पड़ा रहेगा। आमीन। देखिए इधर वचन कहता है कि वह प्रधान, प्रधान मतलब ये यीशु मसीह के बारे में कहता है, क्योंकि वही प्रधान है, प्रधान होकर आए थे इस दुनिया में। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। आमीन। वाचा, जो दृढ़ वाचा किसने बांधा था? ओल्ड टेस्टमेंट में अगर हम लोग पढ़ने का तो यहोवा ने बांधा था। यहोवा ही उसके लोगों के साथ, वो दृढ़ वाचा दूसरे लोगों के साथ नहीं बांधते हैं। ये वाचा जो बात कर रहा है वो इस्राएल के लोगों के साथ बात कर रहे हैं। प्रभु बोल रहे हैं इधर की वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग, ये ध्यान देने वाली है। हम लोगों ने वचन पढ़ा, जो यहूदी लोग उसको पीछा कर रहे थे, उसी को बोलते हैं कि तुम वचन में बने रहो। और इधर वचन कहता है कि वो क्या करेगा? बहुतों के संग। अगर हम सच्चाई हम जानते हैं, इजराइल में सबके सब अभी तक उद्धार नहीं पाए हुए, थोड़ा सा लोगों को उद्धार मिला हुआ है, ताकि रोमन्स में हमको पौलुस ने कहा है ये हमको मिलने के लिए। तो इधर क्या कह रहे हैं वो? बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या किया है? आधा सप्ताह खत्म होने के टाइम में, मतलब क्या है, वो जब इस दुनिया में था, जो 3.5 साल जब वो सेवकाई करता है, वो टाइम पे जो मेल बलि था और वो अन्न बलि था। इंग्लिश में लिखा है, इसके बारे में पढ़ता हूं इधर। देखिए इधर लिखा है, एंड ही शैल मेक ए स्ट्रॉन्ग कवनेंट। देखिए स्ट्रॉन्ग कवनेंट मतलब क्या है? वो कवनेंट उसका लहू से उसने बनाया था। वो कवनेंट विद मेनी फॉर 1 वीक, एक हफ्ता तक वो स्ट्रॉन्ग कवनेंट बनाएगा बोलते हैं। जब भी वो बपतिस्मा लेकर सेवकाई स्टार्ट करता है, 3.5 साल हम जानते हैं वो बॉडी में सेवकाई करता है, वो 3.5 साल, और उसके बाद का 3.5 साल, मतलब वो 7 ईयर्स, टोटल 7 ईयर्स। तो 7 साल क्या करता है वो? 7 साल का बारे में इधर बात करते हैं वचन। एंड फॉर हाफ ऑफ द वीक ही शैल पुट एन एंड। देखो, ही शैल पुट एन एंड, वो बोलेगा आधा साल में एक चीज के लिए वो खत्म करेगा, मतलब उसको एंड लाएगा, टू सैक्रिफाइस एंड ऑफरिंग। आमीन, ऑफरिंग सही से लिखा है। सैक्रिफाइस क्या है? जो बलि दे रहे थे, भेड़ चढ़ा रहे थे और इसको कबूतर काट रहे थे, जो भी बलि था। जैसा अगर हम लोग याजक, ये कौन सा लेवी शास्त्र, मेरे को लगता है 7:37 में लगता है वचन है, बलियों के बारे में उधर वचन बात करता है। और इधर वचन कह रहा है कि वो सैक्रिफाइसेस को और ऑफरिंग को वो क्या करेगा? शैल पुट एन एंड। एंड मतलब फिनिश, उसने खत्म किया। ऑफरिंग को उसने खत्म किया, और सैक्रिफाइसेस को खत्म किया। एंड ऑन द, ये हमारा पॉइंट है कि ऑफरिंग अभी नया नियम में नहीं है, उसने वचन में वो खत्म किया है। अभी ब्रदर पढ़िए मैथ्यू 5:17 पढ़िए। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं पर तो पूरा करने आया। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है इधर वचन? यीशु, उधर हम लोगों ने पढ़ा कि वो आधा हफ्ते में क्या करेगा? ऑफरिंग को स्टॉप करेगा, सैक्रिफाइसेस को स्टॉप करेगा, मतलब मेल बलि और अन्न बलि को। अन्न बलि मतलब यही है, टाइथ एंड ऑफरिंग, जो अन्न बलि था पुराना नियम में, सही है ना? वही अन्न बलि को दे रहे थे। यीशु मसीह का वचन कहते हैं कि वो उधर खत्म करने वाले। ये कभी है? दानियल के टाइम में बताया उसने, पहले ही बताया कि ये मैं करूंगा आखिर। और इधर 5:17 में क्या कहता है? वह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य तत्वों की पुस्तकों को बोलते लोप करने नहीं है, परंतु पूरा करने आया हूं। आमीन, ये सच्चाई हमको जाने का है। यीशु मसीह ने क्या किया है? बदन में आकर व्यवस्था को उसने पूरा किया है। इस दुनिया में एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा हमको जो 100% जो लोप किया, मतलब कंप्लीट किया हुआ एक इंसान भी हमको नहीं मिलेगा व्यवस्था को। इवन हम एक आदमी के बारे में जानेंगे तो कोर्नेलियस के बारे में। कोर्नेलियस क्या था? बहुत अच्छे धनी व्यक्ति था, धर्मी था वो। जैसा ये था कौन, उसका नाम क्या? आयुब के जैसा वो भी था। वो क्या कर रहा था? बलि देना, सब कुछ कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह क्या करता है? पतरस को उधर बेच कर उसको सुसमाचार देता है, और वो जो चीज कर रहा था प्रभु सब कुछ दे रहा था, और उसको भी सच्चाई देकर उसका राज्य में लेके आता है। तो इधर भी यीशु मसीह क्या कहता है कि हम लोगों ने पढ़ा, वह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य तत्वों की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। आमीन। ये यीशु मसीह इधर क्या करता कहता है? जब भी बॉडी में था वो बोलते हैं कि मैं ये कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए आया हूँ। अभी हम पढ़ेंगे यूहन्ना 19:19 उसका 30वां वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हमें जब यीशु मसीह क्रूस पर जब भी देखे मरता है, वो क्या कहता है? पूरा हुआ, मतलब क्या? कंप्लीटेड। वो जो वचन उधर बोला था बंद करेगा, वो क्या था ना, वापस पढ़ेंगे हम दानियल 9:27 ना, एक बार जाएंगे उधर वापस। उधर क्या कहता है यीशु मसीह ने? वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा,
परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। हालेलुया। देखिए फर्स्ट पॉइंट बस है, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के, आधा सप्ताह मतलब 3.5 साल, 3.5 साल उसकी सेवा गई थी, और 3.5 साल में आधा ही सप्ताह के बीतने पर मतलब फिनिश होते ही, जब भी 3.5 साल फिनिश होएगा, एग्जैक्टली सेम ब्रदर 3.5 years उसने फिजिकली सेवकाई किया है। और जब भी हम लोगों ने यूहन्ना 19 का 30वां वचन पढ़ा था, वो बोलता है इट इज फिनिश्ड। मैथ्यू 5:17 में उसने कहा था कि मैं उसको रोक करने के लिए, मतलब निकालने के लिए नहीं आया, उसको मैं कंप्लीट करने के लिए आया हूं। वो कंप्लीट करता है तो, और ये वचन इधर फुलफिल होता है। क्या कहता है इधर, बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, उसको स्टॉप करेगा। अन्न बलि, मेल बलि, ऑफरिंग एंड सैक्रिफाइसेस नहीं है नया नियम में, नहीं है, उसने खत्म किया है। इस बात को हम लोग जानना चाहिए। और यूहन्ना हम लोग 19 का 30वां वचन में पढ़ा था, अब यीशु ने यह सिक्का लिया तो कहा, ये कभी था क्रूस पे था, जब भी क्रूस पे था वो बोलता है कि पूरा हुआ। कौन सा पूरा हुआ? जो व्यवस्था उसने दिया था, जो लोग सोचते थे इंसान ने, कोई भी इस दुनिया में जो एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि व्यवस्था को कंप्लीट किया हुआ, लेकिन उसने कंप्लीट करके दिखाया, कर सकते हैं। लेकिन हम एक बात ये और भी जानते हैं कि उसका लहू पाप में भरा हुआ लहू नहीं था, उसका लहू एकदम पाक लहू था। क्यों? आदम से आया हुआ लहू उसका बदन में नहीं बह रहा था, उसका लहू था जो डायरेक्ट हेवन से आया था, वो आत्मा के, पवित्र आत्मा से वो गर्भवती होकर मेरी का द्वारा इस जगह में चला था। तो वो एक ही इंसान के अंदर एकदम पाक लहू था, वो लहू उसने बकाया और उसको कंप्लीट किया। इसके लिए देखिए उसको सारा हर एक तरीके का ये था, शोधन था। वो शैतान ने आके उसको भटकाया, कितना बार भटकाया, बहुत बार भटका रहा था वो, लेकिन कभी उसने ये किया नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर मेन क्या है कि जब जन्म लेने के टाइम में जो पाप नहीं था, और वो जानता था कि वो किस मकसद से इस दुनिया में आया था। और गेत्सेमनी में जब भी प्रेयर करने के टाइम में भी देखो, उधर भी शैतान ने बहुत कोशिश की उसको भटकाने के लिए, लेकिन कभी भी उसको भटकाना चाहिए नहीं चाहता, क्योंकि उसने कंप्लीट किया। वो कंप्लीट किया, ऑफरिंग को उसने निकाल दिया तो निकाल दिया। अभी हम उसको लेके नहीं बढ़ते थे। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 23 का, मैथ्यू 23 का 37 to 39 पद पढ़ी ब्रदर। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ता को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तूने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। आमीन, आमीन। ये वचन अगर हम लोग समझे तो बहुत गहरा मीनिंग है इसमें। देखिए इधर पहले क्या कहता है, ये यरूशलेम, ये यरूशलेम, यीशु मसीह किसको कह रहा है? यरूशलेम को ही कह रहा है। जो दानियेल का पढ़ा था, यरूशलेम के लिए लिखा था, वही वचन इधर कह रहा है कि तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है। देखो उधर बहुत सारे लोगों को मार डाला था, ओके, और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लो, परंतु तुमने ना चाहा। देखिए परमेश्वर हमेशा क्या करता है, उसका भविष्यद्वक्ताओं को बोल रहा था, भेज रहा था, सब कुछ कर रहा था, क्योंकि वो लोगों को, अब्राहम को दिया हुआ एक ही एक वाचा के वजह से परमेश्वर ये पूरा चीज कर रहा था। ये ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छे हैं, वो लोगों के ऊपर नहीं है। परमेश्वर को वाचा किसके साथ था? अब्राहम के साथ था। अब्राहम ने बोला था, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि समुद्र के रेत की जितना तुम्हारी संतान को बढ़ाएगा, अगर तो क्या गिन सकता है तो गिन, अगर तुम तारों को गिन सकता है तो गिन, इतना बढ़ेंगे तुम्हारी जनरेशन बोल के। और उनको ऊपर एक अच्छा एक वाचा उसने बनाया था। वो वाचा की वजह से क्या करता है, भविष्यद्वक्ता को बोलता है, हमेशा उनके साथ रहता है। देखिए वो लोग कितना गलती कर रहे थे, वो लोग यहोवा को छोड़कर कितना बार ये देवी देवताओं को पूजा में लगे रहते थे, लेकिन फिर भी उनको शिक्षा मिलती थी, फिर भी उस वाचा के वजह से वापस उनको परमेश्वर लाता था। आखिर में वो खुद आया था उनको बचाने के लिए आता है, फिर भी क्या करता है, वो लोगों ने उसको इनकार किया। देखिए हमारा वचन जो है आज इसमें 38 वचन है। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए
उजड़ा छोड़ा जाता है। आमीन। ये जो दानियल का जो चैप्टर था, ये किसके बारे में बात कर रही है? 38 वचन, ये टेंपल के बारे में बात कर रहे हैं। जो टेंपल था ना, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजड़ा छोड़ा जाता है। ये छोड़ दिया है अभी परमेश्वर, उधर वो वास नहीं करता है। जैसा वो पुराना नियम वो तंबू में उतर कर आ रहा था, अभी नहीं है उधर। क्यों? हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना 19 का 30वां वचन क्या कहता है कि वो बोलता है फिनिश्ड, व्यवस्था जो है उसने पूरा किया है। तो अभी वो उधर नहीं है। लेकिन 39 वचन पढ़िए, देखिए ये भी इजराइल के लिए लिखता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता है कि अब से जब तक तुम ना कहोगे, किसको कह रहे हैं? इजराइल लोगों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। वो नाम कौन सा है? यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। जब तक वो लोग इस नाम को अंगीकार नहीं करेंगे ना, तब तक बोलते हैं कि उधर उनका प्रेजेंस, प्रभु का प्रेजेंस नहीं है, इसके लिए वो उधर नहीं रहते। लेकिन वो एक्चुअली वो प्रभु का प्लान है कि वो हमको उधर देने के लिए। हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा जबूर वचन संगीत 2 का 8, और उसके बाद बहुत से वचन यशायाह में भी लिखा है उसने, अन्य जातियों को वो बचाया जाएगा बोल के। इसके वजह से आज वो है। लेकिन ये जो धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आते हैं, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। देखो उनको बोला है अभी, इसका मतलब क्या है? उनके ओर प्रभु का चित्त है ही नहीं है, मतलब प्रभु का नजर उनके ओर है ही नहीं है। क्योंकि स्पष्ट वचन कहता है कि जब तक वो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके जब तक अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक क्या हो जाएगा? प्रभु उस तरफ को बोला है, प्रभु उनकी तरफ को उसने अपना मुख को नहीं किया है। तो धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, इसको वो लोग अंगीकार करना चाहिए। ये उसने इधर कहा था नहीं है, पहले ही कहा था। एक बड़े भजन संगीत 22 में बढ़िए, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। ये यहोवा के डरे हुए उसकी स्तुति करो, ये याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करो। क्या करे? मैं मेरे भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। वही नाम है यीशु मसीह है। उसी नाम को प्रचार करने के लिए हम जानते हैं आखिर में जब होने के बाद 2 नबियों के बारे में लिखा हुआ है, वो लोग आके क्या प्रचार करेंगे? यीशु का नाम कोई प्रचार करेंगे। लेकिन अभी जो लोग टेंपल बांधने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो टेंपल की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने जो दानियल 9:27 अगर बराबर से समझेंगे ना, वो बोलते हैं उसने मैंने कैंसिल किया, उसको पूरा किया हुआ, निकाल दिया उसको। बोलते हैं मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद आज देखो कितना गलत चल रहा है। प्रभु के वचन में कौन बने हैं? कोई भी बनाए नहीं है। आज उसी वचन को लेकर कितना सा नया नियम में वो वचन को फ्रीज कर रहे हैं, तुम टाइप दे दो, ऑफरिंग दे दो बोल के। प्रभु को वचन कहते हैं कि उसने ऑफरिंग को निकाल दिया, कैंसिल किया। लेकिन आज वही वचन को लोग क्या करते हैं, पुराना नियम को वचन को लेकर बोलते हैं आप लोग दे दो दे दो। बोलो कितना गलत हो रहा है वचन के हिसाब से। उसने कंप्लीट किया हुआ, उसने निकाल लिया। और एक बार बढ़िए ब्रदर, वो ये दानियल 9:27 पढ़िए। और वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। देखिए बंद करेगा मतलब कैंसिल किया हुआ है, नहीं मांगते बोल के उसने कैंसिल किया है। वो कैसा किया है उसने? वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। इसका जो दृढ़ वाचा है ना, वो कैसा बांधा है? अगर हम लोग मत्ती 26 का 26, 27, 28 पढ़ेंगे तो अपने लहू देकर उसने बांधा हुआ है, वो दृढ़ वाचा है। ये दृढ़ वाचा को वचन कह रहे हैं कि मैं दृढ़ वाचा बांधूंगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर, मतलब आप जो हफ्ता खत्म हो जाएगा, जो उसने इधर 25 में जो वाग्दान किया था उसके बारे में बोल रहा है। और क्या आधा ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। बंद किया हुआ है, अभी नहीं है। टाइटन ऑफरिंग नए नियम में नहीं है, इस बात को जानना चाहिए। मांगते तो हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों को पद में जाइए, इब्रानी 7 का 12 पढ़िए। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। हाँ, ये क्या कहते हैं? याजक का पद जब भी बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदल जाना अवश्य है। अभी याजक कौन है? अभी याजक नहीं है, हम स्पष्ट जानते हैं। 1 पीटर 2:9 के हिसाब से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हर एक इंसान जो यीशु मसीह में, वो सब याजक है। क्यों याजक है? क्योंकि नया नियम में यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है, और इस बदन के लिए बाहर का कोई भी याजक सेवकाई नहीं कर सकता है। अगर प्रभु ने प्रचार करने के लिए रखा हुआ है तो उसकी सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वो याजक नहीं है। उसको टाइटल दिया हुआ है, वो उसका अलग अलग, मतलब वो सभा पालक बल के है। वो जो हम लोग अगर एफिशिएंट 4:11 में पढ़ेंगे तो 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए मिलते हैं। लेकिन नया नियम में याजक नहीं है। तो इधर क्या कहता है वचन? क्योंकि जब याजक का पद बदल जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। मतलब कि अभी याजक का पद बदल हुआ है। क्यों?
जो टेम्पल हम लोगों ने पढ़ा था मत्ती 23 का 38 में, वो क्या क्या है उसने उधर उसको बंद किया, उसने वो टेम्पल को बंद किया है। अभी नया टेम्पल हमारा अंदर वो आकर वास करता है और याजक क्या हरियर को बनाया हुआ है। अगर ये बॉडी टेम्पल है तो बाहर तो कोई भी याजक आके सेवक नहीं कर सकता। इसी का 17 वचन पढ़िए, 17 वचन भी, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है कि तू मेलिकिसदक की रीति पर जुग जुग याजक है। हाँ आगे बढ़िए। निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। हाँ वो लोप इधर मिलता है हमको। देखो इधर क्या कहते हैं, इस प्रकार पहले आज्ञा निर्बल और निष्फल होने का कारण क्या हो गया, लोप हो गया। लोप मतलब कैंसिल, करेक्ट, निकाल दिया, सही कैंसिल किया। 19 पढ़िए 19। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण, निर्बल मतलब कोई भी कर नहीं सकता है कंप्लीट, लेकिन उसने करके दिया है। निर्बलता और निष्फल होने के कारण नहीं कर सकते, इसके कारण क्या किया है, लोप हो गई, मतलब रद्द की गई। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, व्यवस्था ने कुछ भी प्रूफ नहीं किया। परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था ताकि, क्योंकि उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर सका, कुछ भी बात प्रूफ नहीं कर सका। और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई कि है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हमें जो नया वाचा जो परमेश्वर ने बनाया अपना लहू से, उसमें क्या करना चाहिए, कुछ भी ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करना चाहिए। जब भी हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे बस उतना ही, दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं है। और हम लोगों को किधर भी जाने का भी जरूरत नहीं है, पहले के जैसे जो टेंपल में जाने का नहीं। अगर यूहन्ना 4 का 21 से 23 तक पढ़ेंगे तो उधर क्या कहते हैं यीशु मसीह, समारिया को स्त्री को कहते हैं कि एक टाइम आएगा, वो अभी आ चुका है, बोलते हैं यीशु मसीह बदन में है, बोलते हैं अभी आ चुका है कि आज से तुम क्या करेंगे। अगर तुमको परमेश्वर की सजदा करने का है तो किसी भी टेंपल में नहीं जाओगे या यरूशलेम का पहाड़ में नहीं जाओगे, किधर तुम खड़ा है उधर से उसकी आराधना कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है हमको वचन से हम लोग बने रहने के लिए। तो वचन में बना रहना बहुत जरूरी है। और जो वचन मेल बलि और अन्न बलि को उसने जो बंद किया है, तो हम क्या करने का, उसको नहीं पकड़ने का। अगर परमेश्वर ने खुद बंद किया है तो हम उसके ऊपर क्यों गौर देने का, नहीं देने का। और 10 का 9 पढ़िए ब्रदर इधर ही। फिर वह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अर्थात वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। आमीन। ये क्या मतलब है इसका, वही व्यवस्था था, उसको उसने क्या किया, उठा दिया। पहले को वो उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। दूसरा कौन सा है, अनुग्रह, फजल। अगर फजल के अंदर जो लोग आते हैं वो फजल में आगे बढ़ने का जरूरत है, अनुग्रह के में आगे बढ़ने का जरूरत है। अनुग्रह और ये व्यवस्था दोनों को मिक्स करके नहीं लेके जा सकते हैं। लूका और एक वचन याद आ रहा है, लूका 16:16 पढ़िए। व्यवस्था और पवित्रता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है कि हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हालेलुया। इधर भी देखिए, ये कितना सा वचन है हम लोग में। इवन इधर भी वही कहते हैं, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक ही रहे। इसको हम लोग यूहन्ना तक ही ले सकते हैं। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता है ना, वो यूहन्ना तक ही है। जो ये यूहन्ना कौन है, स्नानिक यूहन्ना, जो बपतिस्मा देने के लिए भेजा था परमेश्वर ने, और उसका जो रास्ता तैयार करने के लिए उधर तक की है व्यवस्था। स्पष्ट कह रहा है वचन, देखिए व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। आमीन। कितना गहरा मीनिंग है, देखो हर एक उसमें कब्जा कर सकता है। परमेश्वर का राज्य हर एक के लिए ओपन है। अभी जैसा ये ऑडिटोरियम का डोर ओपन रखते हैं जो फंक्शन होने के लिए, जब तक ओपन है कोई भी अंदर आ सकता है, जब भी बंद करेंगे उसके बाद कोई नहीं आ सकते। तो अभी क्या है, अभी ओपन है, अभी ये कभी तक ओपन है और थोड़ा ही साल ओपन है। अगर वचन से हम लोग ध्यान करेंगे तो और थोड़ा ही साल तक है इसको। जब तक जितने लोग इसके अंदर आए उनके लिए अनंतकालिक जीवन मिलेगा। किस में से, अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से। मत्ती 11 के 11 पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। हालेलुया। अगर इस वचन को भी हम लोग लेंगे ना, डिफरेंस कितना बताता है। देखो जो व्यवस्था के नीचे चल रहे थे, वचन क्या कहता है इधर, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। इधर भी वचन देखिए, सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मा है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। अब्राहम आया था,
एलिया आया था, एलिशा आया था, आदम था, कितना सा लोग बड़े बड़े, दाऊद था, सोलोमन सब था, एक समान है। सब एक समान है। लेकिन इधर वचन क्या कहता है? इधर वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, उससे बड़ा नहीं हुआ है, परंतु जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। मतलब क्या है? स्वर्ग का राज्य में जो हम लोगों ने यूहन्ना 1 का 8 का 31 हम लोगों ने पढ़ा था, अगर हम उसके वचन में बने रहेंगे, अगर परमेश्वर ने बोला है मेल बलि अन्न बलि उसने निकाल दिया है, उसको रद्द किया है, तो उसको हम लोग रद्द करके आगे बढ़ने का, उसको हम लोग वापस अंदर नहीं लेने का है। क्यों? परमेश्वर दो बात करने वाला नहीं है। अगर हम लोग गिनती 23 का 19 वो क्या कहता है? उधर कहता है कि हम हमसे तो पढ़िए एक बार। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? हालेलुया। वो क्या कहता है इधर 19 में? ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपने इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? इधर क्वेश्चन मार्क है, देखिए। बोलते एक बार उसने कहा तो वो है, और क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? जो भी वो कहता है उसको क्या है? कंप्लीशन है। ये वचन में भी दो बातें देखिए, क्या कहता है इधर? ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, मनुष्य के बारे में लिखा है इधर। और आगे देखिए, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। आदमी और मनुष्य के बारे में वचन कहता है। मतलब क्या है? मनुष्य मतलब वही आत्मा और बॉडी के बारे में बात कर रही है ये भी वचन। देखिए दो चीज को इस तरह लिखे, मतलब सन ऑफ मैन एंड मैन, दो बारे में बात करो। हमारा जो पॉइंट था, क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करें, उसने करके दिखाया। जो दानियल में उसने प्रोफेसी किया था, दानियल ने बहुत जगह में किया है, उसने नया नियम ऑलरेडी करके दिखाया। आज वचन से उसने हमको दिखा भी दिया है, कि उसने बंद किया हुआ और हम लोग नहीं करने का बोल के वचन से दिखाया है। और वो क्या कहता है इधर? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करें? इधर भी क्वेश्चन मार्क। देखिए मतलब अगर उसने एक बार कह दिया वही खत्म है। आदम के बारे में भी हम लोग अगर जानने के टाइम में क्या कहते हैं, आदम को बोला था तुम इस फल ना खाना, आज्ञा था उसका, सही है। जब आज्ञा उसने तोड़ा, पाप आ गया दुनिया में। अभी अगर उसने बंद किया हुआ चीजों को, अगर दुनिया लोग अभी जो ये जो कलीसिया बोल के भी लोग जो करते हैं, वो क्या है? परमेश्वर का जो वचन को उल्लंघन करना है, उसको नहीं करने का। हमको क्या जरूरत है? अगर परमेश्वर ने कैंसिल किया है बस है। हम हमारे लिए नया वाचा उसने बांधा है, और लहू से उसका बांधा है, लहू दिया है, ऐसा नहीं है। पुराना नियम के जैसा वाचा नहीं है उसका। वो खुद आकर अपना लहू बहाकर, अपना जान को कुर्बान कर उसने वो नया वाचा बांधा है कि ताकि उस नाम से हम आशीष पाए। हम लोगों ने पढ़ा मत्ती 23 का 39 में हम लोगों ने पढ़ा था ना, वही नाम से हमको आशीष मिला हुआ है। और 2 कुरिन्थियन 8:9 में भी वचन कहता है हम अभी अगर आशीष पाए हैं तो यीशु मसीह की वजह से, ऐसा नहीं है कि हम दे रहे हैं इसकी वजह से। रोमन्स 11:33-34 में वचन है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्या लिखा है? और एक बार पढ़िए। किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। आमीन। किसने उसको पहले दिया है ताकि उसके बदले वो पाए? कोई भी नहीं है। वो पुराने नियम में चल रहा था, उसके लिए 4000 साल रखे थे परमेश्वर ने। 4000 साल में परमेश्वर ने क्या किया था? तुम दे दो, तुम्हें दिया जाएगा, यही था रूल। क्योंकि याजक थे वो टाइम पे याजक सेवा गए तंबू में कर रहे थे, मतलब वो टेम्पल में कर रहे थे। लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने टेम्पल को हटा दिया, टेम्पल नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कलीसिया और जो टेम्पल दोनों को एक साथ मिलाकर प्रीच करते हैं। बोलते हैं कि ये भवन है, परमेश्वर का ये भवन है, ये पाके बोलते नहीं है। अभी भवन हम है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि अगर ये बदन को आप शुद्ध करेगा, बस वही काफी है। ये बदन शुद्ध रखने का, ताकि वो हमारे अंदर वास करता है। पुराना नियम में जो टाइटन ऑफरिंग परमेश्वर को दे रहे थे लोग, वो कोई परमेश्वर उन किसी का भी अंदर नहीं उतर के आ रहा था। लेकिन नया नियम में हर एक के अंदर जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उनके अंदर आके वो वास करता है। तो नया नियम में ना टेम्पल है और ना याजक है, सब लोग याजक है। तो इसके लिए टाइटन ऑफरिंग उसने बंद किया। ये वचन मेरे को आज मिला था ब्रदर, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मालूम है, अन्न बलि और मेल बलि को उसने बंद किया बोल के वचन साफ साफ लिख रहा है, देखो कह रहा है। और वो नया नियम में जो भी वचन मेरे को अभी रेफरेंस मिला है उसका, मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। ताकि क्योंकि ये जब भी सच्चाई वचन हमको मालूम पड़ता है ना, कि वचन में बने रहने के लिए हमको मजबूती से आगे बढ़ने के लिए सहायता होता है, मालूम है। और वही वचन यूहन्ना 8:32 में क्या कहता है उधर, और तुम सच को जानेगे, सच तुम्हें छुटकारा देगा बोलता है। मतलब क्या है? सच्ची हमको आगे बढ़ाएगा, सही से आगे बढ़ाएगा। तो सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। मतलब सच्चाई जानने का है तो उसका वचन में बना रहना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए नया नियम में एक बात हम लोग अच्छे से ध्यान करने का है। उसने यूहन्ना 4 का 21 से 23 तक
समर के स्त्री को भी कहा था कि एक टाइम आएगा तुम किधर भी उसकी आराधना करने के लिए जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग भागते हैं, इवन अभी भी भागते हैं। अभी मालूम है कितना प्लेसेस को, लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं, वेलंकनी सुना आपने? वेलंकनी बोल के एक मद्रास में प्लेस है, वो प्लेस को इंपॉर्टेंस देते, बोलते वो अच्छा प्लेस है बोल के उधर भागते हैं। कोट्टायम बोल के केरला में है, वो प्लेस को उधर ही भागते हैं। और भी आपका नॉर्थ में भी बहुत सा प्लेस रहेगा, मतलब वो प्लेस में लोग भागते हैं कि उधर जाएगा तो अच्छा होगा। गलत बात है। और जो लोग अगर इसको बताते हैं, प्रीच करते हैं, वो लोग झूठे लोग हैं। क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि ये टाइम आएगा, वो अभी है, तुम किधर भी जाने का जरूरत नहीं है, तुम जिधर खड़े हैं मकसद पड़ी है वो बड़ी। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि यह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। देखिए, पुराना नियम में जो लोग आराधना कर रहे थे वो लोग नहीं जानते थे उनका प्रभु कौन है बोल के। आज वचन हमको स्टार्टिंग में भी मिला था, पहले और 5 के बीच में क्या कहता है? हम आज जानते हैं जिसकी हम लोग उपासना करते हैं, और वो कौन है? यीशु मसीह है। जब भी यीशु मसीह का नाम को ही हम लोग आराधना करते हैं, बस वही है सच्ची आराधना है। वचन वही कह रहा है ना, इवन हिब्रूज 13:15 में नहीं पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ। बोलते हैं उधर यीशु को ही प्रभु बोल के जो हम लोग हमारा मुंह में कन्फेस करते हैं ना, वो सबसे बड़ा बलि है। भी जो बलि सैक्रिफाइस प्रभु ने कैंसिल किया ना, जो आज से कुर्बानी देने वाला कैंसिल किया है, लेकिन आज नया नियम में यीशु को ही प्रभु बोल के जब भी हम हमारे मुंह से कन्फेस करते हैं ना, वही सबसे बड़ा बलि बोल के वचन कहता है। तो इसके लिए आज नया नियम में अगर हम लोग बलि देना है बोलेगा तो हम हमारे मुंह से बलि देने का है। ये अभी का अर्थ नहीं है। अगर भजन संगीत 50 का 23 में पढ़ेंगे तो उधर भी वो वचन कहता है। उधर क्या कहता है? जो स्तुति का यज्ञ मेरे को समर्पित करेगा वही मेरे को गौरव देगा बोलता है प्रभु बोलता है। उधर भी कहा है, जो पुराने नियम में पूरा कहा था, नया नियम में पूरा फुलफिलमेंट है। अभी फुलफिलमेंट आपको रखा है, फुलफिलमेंट करने के लिए हम उसको कन्फेस करने के लिए रखा है। यीशु प्रभु बोल के अंगीकार करना। रोमन्स 10:9 में क्या कहते हैं वचन? क्योंकि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। उद्धार पाने के लिए सिर्फ इतना ही करना चाहिए, यीशु को प्रभु बोल के हम लोगों को कन्फेस करना चाहिए और दिल से विश्वास करने का है कि वो मरे हुए में से जी उठा है। क्योंकि मरवे में से जो उठा, क्यों? क्योंकि हमको एक अभी क्या है, हमको एक ये मिला हुआ है, एक हमको क्या बोलते हैं हम लोग, एक इंतजार है कि हम भी एक दिन उठेंगे। वो यीशु का पहले जितने लोग मरे थे किसी को नहीं मालूम था उठने वाले नहीं है, नहीं, लेकिन हमको आज मालूम है कि हम उठने वाले हैं। तो प्रभु ने इसके लिए हमारे पास यीशु मसीह ने बहुत सा काम हमारे लिए किया हुआ है। कोई बात को उसने कैंसिल किया हुआ है, कोई बात को करने के लिए रखा हुआ है। जो बात कैंसिल किया है उसको कैंसिल ही हम छोड़ देने का है, नहीं लेने का है। लेकिन नया नियम में क्या कहता है? ये हमको ये देना इंपॉर्टेंट है, टाइटन ऑफरिंग तो नहीं है, कैंसिल है। एक बात हम लोग जाने, मत्ती 25 का 34-35 पढ़िए। तब राजा अपनी दानी और बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राजा के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदरगाह में था और तुम मुझे मिलने के लिए आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, प्रभु हमने कब ये सब तुझे भूखा देखा और खिलाया, जब प्यासा देखा पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखा और तुझे घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदरगाह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे में से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया। देखिए 40वां वचन क्या कहता है, आपने पूरा पढ़ा, मैं पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। 40वां वचन में पढ़ता हूँ, देखिए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। इधर वापस यीशु मसीह बोलते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। कौन बोल रहा है? दुनिया बनाने वाला परमेश्वर बोलता है कि मैं सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, सबके साथ नहीं है, जिसको जरूरत है, एक को अगर आपने हेल्प किया है, एक को अगर आपने कुछ दिया है, वो मेरे ही साथ किया है। अगर आपको किसी को भी ऑफरिंग अगर आज कुछ देने का है, तो जिसको जरूरत है, जिसके पास खाना नहीं है, उनको हम लोग देना चाहिए। पौलुस के बारे में भी हम लोग ध्यान करेंगे। तो 2 कोरिन्थियन 8:8 में वचन कहता है, 8वां चैप्टर 8वां वचन कहता है कि वो क्या कर रहा था उधर, वो इकट्ठा कर रहा था, धन इकट्ठा कर रहा था। लेकिन वो बोलता है उधर, मैं आज्ञा से तुमको नहीं कह रहा हूँ ये करो बोल के, बोलते हैं धन इकट्ठा कर रहा था। किसके लिए कर रहा था? तो
मैकेडोनिया का चर्च से कर रहा था ताकि यरूशलेम में जो गरीब लोग हैं उनको दे सके। अगर आप लोग 2 कोरिन्थियन 8 चैप्टर एंड 1 कोरिन्थियन 16 चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उधर वो धनी वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे थे। अभी जो दुनिया में करते हैं ना, ऐसा नहीं है, या कुछ बिल्डिंग बांधने के लिए नहीं कर रहे थे, वो लोग धन इकट्ठा कर रहे थे उधर। वो मैकेडोनिया से चर्च से वो लोग इकट्ठा कर रहे थे ताकि यरूशलेम में जितना लोग गरीब है, वो उल्लेख हुआ बात है उधर। अगर आप 1 कोरिन्थियन 16:1 से पढ़ेंगे ना, उधर लिखा है जो लोग उधर गरीब थे उधर इकट्ठा करके उधर जाने के टाइम उनको जाकर उधर हेल्प कर रहे थे। मतलब क्या है, वो मेरे को 2 कोरिन्थियन 8 का 14 में कुछ वचन है, उधर बोलते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत तो इकट्ठा करने से उसको ज्यादा नहीं होता है। क्या पढ़ो, पर तो बराबरी के विचार से तो इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी गति के काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी गति के काम आए कि बराबरी हो जाए। आमीन। हाँ, एक दूसरे के साथ इक्वल। नया नियम में ना यीशु मसीह में प्रभु हमेशा चाहता है कि हर एक इंसान के साथ इक्वलिटी होने के लिए। लेकिन आज हम देखेंगे ये चीज चल रही है दुनिया में, नहीं चल रही है। कोई भी करते नहीं करते, अपना यही करते हैं। मतलब क्या है, तुम टाइप दे दो, ऑफरिंग दे दो ताकि मैं बिल्डिंग बांध सकूं, ताकि मैं ये कर सकूं, वो सब कर सकूं। जो वचन में नहीं है उसको लोग आज कर रहे हैं। तो देखिए, आप सोचिए एक बार, हम लोग कौन सा यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं, कौन सा वचन में हम लोग बंधे हुए हैं, इस बात को हम लोग पहचानना बहुत जरूरी है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, ये जो सच्चाई प्रभु ने वचन से प्रकट किया है, ताकि हमारी जिंदगी में हम इसको अप्लाई करके आगे बढ़ सके। हमको अगर जो भी ब्लेसिंग्स मिला हुआ है वो यीशु मसीह की वजह से हमको मिला हुआ है। अभी देखिए, फिजिकल ब्लेसिंग्स के लिए हम दे सकते हैं किसी को। नया नियम में फिजिकल ब्लेसिंग्स में भी बढ़कर बाइबल बात करती है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का। फॉर एग्जांपल 1 कोरिन्थियन 12:8-11 पढ़ने के टाइम में 9 गिफ्ट के बारे में लिखा हुआ है। वो 9 गिफ्ट पाने के लिए हम लोग कौन सा ऑफरिंग देंगे, कौन सा टाइप देंगे? नहीं है ना, वो फ्री है। जब भी विश्वास करने से, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमको मिलता है। ऐसा ही जो भी आशीष यू वांट फिजिकल ब्लेसिंग होने दो, प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलता है। हम करने से नहीं है। हम लोगों ने रोमन्स 11:35 में पढ़ा ना, उधर का अगर हम पहले देकर ऐसा बोलेंगे कि प्रभु हमको देगा, वो गलत शिक्षा है और गलत सोच है। वो उसको हम लोग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसने कैंसिल किया हुआ बात को हम उसको छोड़ देना ही चाहिए, उसको पकड़ने का ही नहीं है। और जो सही शिक्षा है क्या है, जो मत्ती 25:40 में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको जरूरत है उसको हम लोग मदद करना चाहिए। कलीसिया में अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी हम लोग मदद करना चाहिए। प्रभु बोलता है कि अगर इन छोटे में से छोटे को तुम जो किया वो मेरे लिए तुम मुझे किया बोल के होता है, बोल के वचन स्पष्ट किया है। तो इसके लिए आइए हम लोग अभी दुआ करेंगे आज का वचन के लिए।